अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियाँ डिलाइट की एक और मज़ेदार एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, जी, अस्सलाम वालेकुम, वधिया, क्या हाल-चाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत अच्छा जा रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है और रोज़े बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। एज़ यूजुअल पता ही नहीं चल रहा रोज़े गुज़रने का और हम बिल्कुल, ड्रामाज़ भी देख रहे हैं, रोज़े के जो बिल्कुल आई थिंक रमज़ान स्पेशल इस ड्रामाज़ हैं। इस रमज़ान में कुछ स्पेशल ट्रीट्स हमें भी मिल रही हैं कि एक तो ऑब्वियसली बिल्कुल। अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह मज़े के रमज़ान से सबका गुज़र रहा है और रमज़ान है भी बहुत ही बाबरकत महीना। लेकिन साथ ही साथ कोई स्पेशल एंटरटेनमेंट भी का इंतज़ाम किया हुआ है हम टीवी ने और एयरवाई नहीं सॉरी हम टीवी और जियो टीवी पे जो जी, ड्रामाज़ रमज़ान के हमें मिल रहे हैं मैं तो उसको बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं खुद भी बहुत एन्जॉय कर रही हूँ। और ये इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे साल में आपको नॉर्मली रोने-धोने और डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनरास के हुँ, हुँ, ड्रामाज़ हुँ। मिलते हैं, लेकिन रमज़ान के जो ड्यूरेशन में आपको बड़े इंटरेस्टिंग ड्रामाज़ मिल रहे हैं। जैसा लास्ट टाइम सुनो चंदा की 2 दफ़ा जो सीरीज़ चली थी पार्ट 1, पार्ट 2 सीज़न 1, सीज़न 2 रादर। सो वो बड़े इंटरेस्टिंग था और इस दफ़ा हम टीवी ने 2 नए ड्रामाज़ लाए फॉर हम रमज़ान और वो बहुत ही मज़े के हैं। मैंने तो बड़े एन्जॉय किए। हिरा देख ली आप ताना बाना और दूसरा चुपके चुपके? जी, बिल्कुल मैंने शुरू में तो स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। लेकिन क्योंकि मैंने पहली एक एपिसोड देखी और मुझे बहुत मज़ा आया दोनों एपिसोड्स देख के, दोनों ड्रामास की, तो फिर मैंने अब भी फ़ॉलो कर लिए हैं, शुक्र है वो। बिल्कुल और तीसरा सोने पे सुहागा तो ये हो गया ना कि जियो ने भी स्टार्ट किया एक ड्रामा जिसका नाम है इश्क जलेबी। सो जी, इस दफ़ा हमारे पास लिस्ट ऑफ ड्रामाज़ जिनको हम कवर करें वो इतने ज़्यादा हो गए आई थिंक आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मेरी लिस्ट इतनी बड़ी हुई है कि हालाँकि कभी भी इतना मेरे पास टाइम ही नहीं होता था कि ड्रामाज़ कैच अप किए जाएँ। मगर अब मैं बिल्कुल। मजबूर हो गई हूँ क्योंकि इतने मज़े-मज़े के ड्रामाज़ हैं और अब हमारी स्पेशली रमज़ान में तो हमारा बहुत ही जैम पैक्ड स्केड्यूल चल रहा है क्योंकि ड्रामास पे ड्रामास लग रहे हैं और ये जो 3 ड्रामास नए शुरू हुए हैं, आई थिंक ये दे मस्ट वॉच बिकॉज़ एंटरटेनिंग है सबसे पहले। सो आई थिंक वन बाय वन हम एक-एक ड्रामे को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम अपने ऑडियंस को रिकमेंड करते हैं कि क्या उनको ये ड्रामा देखना चाहिए। सो लेट्स बिल्कुल ठीक स्टार्ट है। विद 2 हम टीवीज़ ड्रामास। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ड्रामा से जिसका नाम है चुपके चुपके। और चुपके चुपके जो है वो साइमा इकराम ने लिखा है। ये ड्रामा वो वही राइटर वही हैं जो सुनो चंदा जिन्होंने लिखा था। आई थिंक वो फ़ील थोड़ी-सी आपको नज़र आ भी रही है इस ड्रामे में बिकॉज़ इट्स ऑल अबाउट फैमिली सागा। सो इसके जो हुँ, लीड कैरेक्टर्स कुछ जो इसमें हैं वो हैं आइज़ा खान, बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने अपना बिल्कुल डिफरेंट किस्म का कैरेक्टर किया है। और साथ उनके जो लीड मेल आर्टिस्ट हैं वो उस्मान खालिद भट्ट हैं, जो बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स में मिया सेठी, अस्मा अब्बास, एमन सलीम, अरसलान नसीर, आदि खान, अली सफीना, हीरा सोमरो, उज़मा बेग और फरहान अली आगा भी हैं इस ड्रामे में, जो सुनो चंदा में भी थे। सो हिरा बताएँ बिल्कुल। कैसा लग रहा है? आप देख रही हैं चुपके-चुपके? जी, बिल्कुल, मैंने अभी कल-परसों देखना स्टार्ट किया है और मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे आयज़ा ख़ान बहुत मज़े की लग रही हैं, बहुत क्यूट और उनकी जो हरकतें हैं और जिस तरह वो बनी हुई हैं उसमें बबली सी जो अ, बनी हुई है। बबली सी बनी हुई हैं और उनकी ड्रेसिंग, उनका बोलने का तरीका, सारा उनके जो जो उनका डायलॉग। डायलॉग है ना कि मैं लड़की बड़ी कूल हूँ मगर हाँ, ये दुनिया दुनिया बड़ी बड़ी फ़ज़ूल फ़ज़ूल है। है। जो है हाँ, वो हाँ, बड़ा मज़े का एग्ज़ैक्टली। लगता है। बिल्कुल, तो वो ओवरऑल तो मज़े बिल्कुल का है, मुझे मज़ा आ रहा बहुत है। ऐसी बात बिल्कुल डिफरेंट रूप में आई है आइज़ा खान, राइट? जी, मतलब अब मेरे पास तुम हो और जैसे सीरियस ड्रामे और इतनी ज़बरदस्त किस्म के उसके बाद वो बिल्कुल लग ही नहीं रहा है वही आयशा खान है। एंड शी इज़ लुकिंग वेरी यंग वेरी हालाँकि हाँ, उस्मान खान इधर ऑब्वियसली काफ़ी यंग लुकिंग पर्सन है, तो ये बिल्कुल ये भी उनके मैच में चल रही हैं। बहुत अच्छा उन्होंने बिल्कुल, अपना जो वार्डरोब भी रखा हुआ है, बड़ा सूट कर रहा है कपल। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। सो आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ड्रामा इज़ एक तो ये कि मज़ा आ रहा है कि रमज़ान की हालाँकि रमज़ान रिलेटेड कुछ भी नहीं है, लेकिन हुँ, इंटरेस्टिंग ये है कि डेली एक तो एपिसोड हमें मिल रही है, तो आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता बिफोर यू सी द नेक्स्ट एपिसोड। दूसरा इसमें जो फैमिली सागा और जिस तरह उन्होंने डिफरेंट दिखाया हुआ है कि 2 फैमिलीज़ बेसिकली 2 दादियाँ 2 दादाजी थे, उन्होंने 2 शादियाँ की और एक वो जो सिंधी वाइफ है उनकी, वो जिसको वो हुँ। बड़ी सास कहते हैं वो अस्मा बास है, मतलब बड़ी है और छोटी दूसरी है, लेकिन लगती उल्टी है ना, उल्टा लगता है। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल लेकिन ऐसे मुझे ही है। मुझे पता है कि उन्होंने ये क्यों दिखाया है, वो लगती हाँ, दूसरी है। सो वो एग्ज़ैक्टली। इंटरेस्टिंग है काफ़ी कि उन्होंने दिखाई है कि 2 जो सौतेली नहीं सॉरी 2 जो सोकनें होती हैं दादी जी, उनकी फैमिली सारे बच्चे आपस में उनको वो मसला नहीं है, लेकिन जो 2 आपस में सोकन्स थी, उनको इतना उनकी अभी तक जो नफ़रत कह लो या जेलसी भी नहीं, नफ़रत भी नहीं रादर इट्स मोर लाइक हाँ, मुकाबलाबाज़ी। वो पूरी स्टोरी हाँ, इस पे रिवॉल्व करती है कि 2 फैमिलीज़ पे आपको ये ड्रामा है। बेसिकली वो एक ही फैमिली है लेकिन 2 मंजिलें, 2 घर बनाए हुए हैं उन्होंने।
दादाजी हम्म 2 घर छोड़ गए थे और एक को हम्म जो है वो मुर्गी का बिज़नेस दे गए थे और दूसरे को वो उसकी फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल भी नहीं रहती, वो सुंडी मार दवाई नहीं होता, उसको नहीं क्या कहेंगे, फर्टिलाइजर फर्टिलाइज़र वगैरह बिज़नेस, फर्टिलाइज़र फर्टिलाइजर बिज़नेस। तो बड़ा हम्म बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक दादी जी जो सबसे बड़ी वाली है वो अस्मा अब्बास की फैमिली है, जिनका जो आपस में वो कहते हैं ना सबके 2-2 बच्चे 2 हम्म बच्चे थे, एक फरहान अली आ गया और दूसरे बच्चे की डेथ हो गई भी है। और दूसरे बच्चे के जो 2 वो जो चची जी जिनको कहते हैं, चची जी के हम्म 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और दूसरी तरफ जो फरहान अली खागा की फैमिली है उनकी 2 बेटियाँ हैं। उनमें से एक बेटी आयज़ा खान है और एक छोटी बेटी है, वो मुझे बेटी अच्छी सी लगती है छोटी वाली। जी जी और साथ बिल्कुल ही साथ जो उनके जो कज़न्स हैं बेसिकली उनमें से जो बड़ा बेटा है उसकी वो जो हादी भाई हैं, हादी भाई का मसला पड़ा है कि उनकी शादी नहीं हुई, वो बेरोज़गार भी है एक तरफ से, क्योंकि वो हम्म मुर्गी मुर्गी पोल्ट्री फार्म के बिज़नेस में थोड़ा हेल्प तो कर रहे हैं मगर एज़ सच वो उनका पैशन नहीं है, ना ही वो करियर उसको समझते हैं। सो ही इज़ लुकिंग हम्म फॉर जॉब और उनकी शादी नहीं हो रही। और दूसरी तरफ जो फ़ाज़ी भाई हैं, दूसरी फैमिली की तरफ चलते हैं तो उनकी जो दादी जी हैं, जो छोटी दादी अम्मा हैं, उनकी भी जो एक बच्चे की डेथ हो गई हुई है, उनके और दूसरा जो बच्चा जो दूसरी मतलब उनकी तो अभी बच्चे तो ऐसा सच नहीं दिखाए हुए, बच्चों के मुझे बच्चे दिखाए। बच्चों के बच्चे एग्जैक्टली बिल्कुल लेकिन शुरू में ये बात करते हैं कि दोनों के 2-2 बच्चे ही थे, तो अभी उन्होंने बताया नहीं है। मगर ये है कि एक तरफ 3 बहनें हैं और एक ये जो खालिद भट्ट है, ये 3 बहनों का इकलौता भाई है। और हम्म दूसरी उनके दूसरों की शायद कोई बच्चे नहीं थे। ये मुझे ना थोड़ी कंफ्यूजन है अभी भी मुझे नहीं समझ आ रही कि जो मीरा सेठी हैं वो इनकी ये मतलब इनकी वो दादी इनकी है सबसे बड़ी बहन है और वो बड़ी बहन नहीं, वो बेसिकली मुझे लगता है वो ट्विन है। वो कहती है 1 मिनट पहले मैं तुमसे पहले पैदा हुई। उस्मान खालिद भट्ट से हाँ, वो उसको कहती है ना तुमसे 1 मिनट पहले पैदा हुई थी, तो आई डोंट नो अब वो ट्विन है या वो किसी दूसरे, लेकिन अपैरेंटली जो नज़र आ रहा है वो गुल आपा है ना, तो गुल आपा जी का सबसे गुलाबा ज़्यादा रोल है पूरे खानदान पे। और वो हम्म बेसिकली सबसे बड़ी आपा है, तो वो है, फिर उस्मान खालिद भट्ट है और 2 और बहनें हैं। एक वो जो हम्म रूमी होती है और एक दूसरी है, दूसरी जो बेसिकली सॉरी हादी भाई को पसंद भी करती है। सो आई डोंट नो हम्म अभी तक ये वैसे यू आर राइट क्योंकि स्पेशली पहली एपिसोड में तो पूरे वक़्त तो हमें कैरेक्टर समझने में बड़ा मुश्किल हो रही थी क्योंकि इतने ज़्यादा जी कैरेक्टर्स हैं, दोनों 2 बड़े-बड़े घर, उनमें इतने बच्चे और इतने उनके हर एक का कुछ ना कुछ आपस में रिलेशनशिप, तो मैं भी पूरे वक़्त हम्म पहले नामों में ही घूम रही थी कि यार ये क्या-क्या हो रहा है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता आई एम कमिंग टू इन टर्म्स विद इट क्योंकि मुझे समझ आ हम्म रही है कि बेसिकली अभी तक तो यही लगता है कि इस साइड उन्होंने सिर्फ 3 बहनें दिखाई हैं, उनका भाई है उस्मान खालिद बट आई डोंट नो वो बहनें ही लग रही हैं, कज़िन्स तो नहीं लग रहे। अपैरेंटली वो कहते हैं ना 3 बहनें हैं, तो अब तो पता नहीं हाँ फिर। दूसरी तरफ उनका दूसरा बच्चे का नहीं बताया कि कौन है क्योंकि उन्होंने शुरू में ये डायलॉग बोला है कि दोनों के 2-2 बच्चे हुए हैं। अब वो हाँ पता नहीं दूसरा एग्जैक्टली बच्चा कौन है। और एक तरफ वो हम्म कहता भी है ना इफ यू रिमेंबर फरहान अली अगर कहता है ना कि दोनों भाइयों की डेथ भी हो गई है फिर भी इनको मसला है। तो इनका भी हम्म एक अपैरेंटली भाई था जिसकी डेथ हुई है और एक तो फरहान अली आगा के भाई की डेथ हुई है। सो आई डोंट नो ये भी कंफ्यूजन है आई थिंक ग्रेजुअली खुलेगी। मगर ओवरऑल द ड्रामा इज फुल ऑफ एंटरटेनमेंट इट्स वेरी वेरी फनी। आपको मुझे सबसे अच्छी बात ड्रामे की लगी यही है कि हर हर मौके पर लाइक एवरी डायलॉग हैज अ फन एलिमेंट और उसमें आपको हंसने पर वो मजबूर कर देता है मुझे चाहे सबसे वो मजे जो की जी जी सॉरी बिल्कुल सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ मुझे सबसे मजे की लगती है जो दोनों दादीज हैं वो जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपने स्टेटस शेयर कर रही होती हैं फीलिंग सैड और फीलिंग हैप्पी और सेल्फीज और वो मुझे बहुत मजे का लगता है बिल्कुल बिल्कुल वो मेरा भी हम्म, बेस्ट फेवरेट सीन्स वही अस्मा बास ने भी इतनी प्यारी एक्टिंग की और बहुत दूसरी ने भी जो जबरदस्त आपने सिंधी डायलेक्ट बोल रहे हैं ना वो बड़ा मजे का लग रहा है। और बिल्कुल ओवरऑल बिल्कुल जो उनकी ओवरऑल जिस तरह उन्होंने अपने आप को जो दोनों मुकाबलाबाजी में जो एक्शंस कर रहे होते हैं तो वो इतने फनी है। और साथ ही साथ जो उनके बच्चे भी इससे अगर जो आपका कैरेक्टर मेन है आयजा खान का जो कैरेक्टर है वो जिस तरह हर छोटी छोटी बात पे जैसे उसकी चीजें गिर जाती हैं और वो जो हाँ डायलॉग बिल्कुल बाकी बीच में करती है इतनी फनी और भागी होती है पढ़ाई से और एक और दूसरी तरफ वो इतनी डरती है वो जो उस्ताद जी से उस्मान खालिद हम्म भट्ट से। बेसिकली उन्होंने दिखाया ये कि आयजा खान जो है वो इधर वो उसका पढ़ाई से बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और दूसरी तरफ जो उस्मान खालिद भट्ट है वो थोड़ा मतलब पढ़ा लिखा है। हालांकि वो है तो दूसरी दादी का पोता लेकिन इस फरहान अली आगा ने अपनी बेटी को सुधारने के लिए उसको सर बनाया हुआ है क्योंकि फ्री में ट्यूशन वो है वो कंजूस तो उसने ट्यूशन के लिए उसका जॉब दी हुई है लेकिन वो बड़ा सख्त टीचर है। तो आयजा खान उससे डरती बहुत है वो वैसे बहुत फनी है ना वो किसी से भी नहीं डरती मगर फैजी भाई से बहुत डरती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत क्यूट मजे के उनके सीन्स भी बहुत मजे के होते मुझे हैं एकदम तो कभी डरते डरते उसको सलूट मार देती है वो इतने मजे का होता है।
हाँ, बिल्कुल। सो आई थिंक ओवरऑल मुझे जिस तरह मैंने कहा कि इस ड्रामे की बेस्ट बात ये लगी है कि कोई मौका है ही नहीं जिस पे आप हँसते नहीं हैं। हर वक़्त हुँ, आपको कोई ना कोई डायलॉग में देयर इज़ ऑलवेज़ फन एलिमेंट और पूरे वक़्त आप हँसते रहते हैं। मैं तो इसके पूरे ड्रामे वक़्त हँसती ही रहती हूँ। तो मुझे लगता है कि मच नीडेड पॉज़िटिविटी इस ग्लूमी माहौल में चाहिए। अब कोरोना टाइम्स में आप हर वक़्त ढूँढ रहे होते हैं कि कोई पॉज़िटिव चीज़ भी नज़र आए आपको, हर वक़्त लोगों के मन में भरने की खबरें। तो आई थिंक आप थोड़े अरसे के लिए खबरनामा बंद करके ये ड्रामास देखें और एंटरटेन हों। मेरा तो यही सजेशन होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और आई डोंट नो व्हाई अराउंड द ईयर क्यों नहीं ऐसे ड्रामास दिखाए जाते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, अभी हमें एक फिर शहनाई देखने को मिला, हम इतना एन्जॉय कर रहे हैं, जैसे प्रेम गली था बीच में, लेकिन वो बहुत उनका कम है, कम। एग्ज़ैक्टली। सो आई थिंक ओवरऑल अगर स्टोरी देखा जाए तो इसमें यही जिस तरह हमने कहा कि 2 फैमिलीज़ दिखाई हुई हैं, उनमें हादी बाई की भी हाँ, एक बात हमने बोला कि हादी बाई की शादी की मसला है, तो इसी तरह जो फैज़ी भाई है, उनकी भी शादी नहीं हो रही, क्योंकि उनकी तीनों बहनें हैं और तीनों बहनों के अपनी पसंद है और वो चाहती हैं कि उनकी मर्ज़ी की भाभी आए और वो चाहती हैं उन पे भाभी पे ज़ोर भी रहे। तो वो अभी तक 28 या 30 नंबर भी वो बोलते हैं कि इतनी वो औरतें देख चुकी हैं हाँ, लड़कियाँ देख चुकी हैं अपने भाई के लिए लेकर रिजेक्ट कर देती हैं। कोई ना कोई रीज़न हो जाता है, कभी वो खुद रिजेक्ट कर देती हैं, कभी सिचुएशन कोई ऐसी हो जाती है, किसी की टाँग पे लग गई, कभी कुछ हो जाता है। तो वो लगातार अभी तक जो बात भाई का रिश्ता तय नहीं हो रहा और इस बात से जो फैज़ी बाई और हादी बाई जिनकी आपस में बड़ी दोस्ती है, वो इस बात से बड़े परेशान हैं कि उनका रिश्ता नहीं हो रहा हुँ, क्योंकि उनके घर वाले होना नहीं देना चाहते। और हमेशा जो फैज़ी भाई है उसके सॉरी हादी भाई के ये इश्यू बनता है कि एक तो उनकी नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ ये भी है कि उनके मुर्गी खाने की जब बातें होती है वो बड़े फ़नी है ना। हाँ, 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 आंडे और इस तरह की बातें जब बोलते हैं। अगेन उनका भी बहुत मज़े का पंजाबी तरीके से जैसा वो बोलती है अस्मा अब्बास, वो हुँ, बड़ा मज़े का लगता है और दूसरी तरफ ये जो हादी भाई हैं इनके लिए तो उनकी बहनें ही ये रिश्ता नहीं होने देती और वो जो उसकी जो दादी है वो उसको मिठन कहती है, मेरा मिठन। तो वो मेरा हुँ, मिठन की वो बड़ी तलाश बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई लड़की पसंद आ जाए या इनको हाँ, पसंद आ जाए। अच्छा वो इस चीज़ के भी बड़े खिलाफ हैं कि ये खुद नहीं करेंगी। वो चाहती हैं ऐसी लड़की हो जो उनकी उसके अंडर कंट्रोल रहे। तो ये हुँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग इसका प्लॉट है और आहिस्ता-आहिस्ता ऑब्वियसली अभी तो स्टार्ट हो रहा है ड्रामा, डेली आप एपिसोड आ रही है, काफ़ी चीज़ें प्रोग्रेस हो रही हैं। हर एपिसोड में बेसिकली अभी रिश्ते की बातें हो रही हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि घर-दामाद का जो कॉन्सेप्ट है, अभी हम बाकी भी बात करेंगे, तीनों ड्रामाज़ में ये हुँ, कॉन्सेप्ट दिखाया है कि जिस तरह इसमें भी जो मीरा सेठी हैं, उनके जो हस्बैंड होते हैं अली सकीना, वो घर-दामाद हैं। वो बड़ा फ़नी होते हैं, वो पूरे वक़्त कभी उनके कपड़े जला देते हैं, कभी चाय बना के दे रहे हैं, पूरे खानदान को वो कर रहे हैं। तो वो फ़नी सा हुँ, है। आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू शो मगर इट्स काइंड ऑफ फनी। बिल्कुल, हाँ जी। सो हिरा आप तो ये फ़ॉलो कर रही हैं, सो यू आर अप टू इट आप देखेंगी पूरे रमज़ान नेक्स्ट। जी, मैं देखूँगी बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे लगता है आई थिंक वी आर हाइली रिकमेंडिंग कि आप लोग ये देखें। ये ड्रामा बिल्कुल। काफ़ी अच्छा है और मुझे अब अगर मुझे पूछा जाए एंड पे हम रेटिंग भी करेंगे। फिर हम रेट करते हैं कि कौन-सा ड्रामा बेस्ट है। ठीक सो है। लेट्स डू दैट एट द दानिश एंड। नवाज़ ने इसको डायरेक्ट किया है, मुझे अभी ख़्याल आया। अच्छा। सो हाँ साइमा जी। इकराम ने लिखा और दानिश राव वेरी हुँ, गुड। सो आई बिल्कुल। थिंक अ मस्ट वॉच प्लीज़ देखें और हमें बताएँ आपको कैसा लगता है। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स ताना बाना। हिरा आप बताएँ ताना बाना कैसा लगा? जी, मुझे ताना बाना बहुत मज़े का लग रहा है और एक तो बहुत अच्छी बात ये है कि वो 20 मिनट्स का है, आपको कोई इस तरह मतलब अगर आपके पास टाइम नहीं भी है ना, तो भी आप वो एटलीस्ट देख सकते हैं। और उसमें क्योंकि डेब्यू है दानियाल ज़फ़र का, तो वो बहुत मज़े का उनका रोल भी बहुत मज़े का है, वो एक्टिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और बहुत मतलब मज़ा आ रहा है। उसमें भी बिल्कुल जिस तरह आपने बताया कि चुपके-चुपके और ये सारे जो हमारे सुनो चंदा फ़ील दे रहे हैं सारे ड्रामास क्योंकि वही एक्चुअली फैमिली सागाज़ ही हैं, आप वही इसी तरह घर में फुप्पो हैं, फूफा भी हैं और एग्ज़ैक्टली जॉइंट फैमिली पे बड़े दो सारे जॉइंट जॉइंट फैमिली फैमिली है पे एग्ज़ैक्टली, मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि आई थिंक द कल्चर इज़ कमिंग बैक सी शहनाई में भी यही चीज़ है, जो हमें एग्ज़ैक्टली अच्छी लग रही बिल्कुल, है। बिल्कुल, जो बिल्कुल। पाकिस्तानी वाइब है ना वो इन ड्रामास में नज़र आती है। बिल्कुल, जिसमें इनकी जो एक दादी हैं और दादी के आगे एक बेटा, एक बेटी हैं और बहू और दामाद हैं और इसमें भी घर-दामाद हैं वो और वो घर ही रहते हैं और उनका एक छोटा-सा बच्चा भी है जो कि बड़ा क्यूट है वैसे वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी तरफ जो यानी बेटा और तो बहू बेस्ट हैं उससे अगर आपको कौन-सा ड्रामा याद आता है पुराना गोल्डन टाइम का वो बच्चे से? अनकही टाइप। बिल्कुल, हाँ, 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 जिसमें हाँ, से जिब्रान आई थिंक हाँ, बिल्कुल वो एग्ज़ैक्टली कैरेक्टर नज़र आता है। मेरी अम्मी ने ये बात बोली और मुझे बात हाँ, समझ आई। मैंने कहा वाक़ई वो उससे कैरेक्टर इंस्पायर्ड है कि एक बच्चा है जो इतना समझदार है, उसकी जी, बातों जी, में जी, इतना वज़न बिल्कुल, होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसे ही है, मुझे भी देख के वही याद आया था। और उनका एक मतलब वो यानी उस फैमिली में एक दानियाल ज़फ़र और ये छोटा बच्चा है मतलब ये लोग कज़िन्स हैं।
और बस बिल्कुल। इन और शुक्र है ये और बड़ा कोई इम्पोर्टेंट बात है कि सैफी हसन ने ये ड्रामा डायरेक्ट किया है जी, 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 बिल्कुल। और और अब मोमिना सब लोग बिल्कुल, मोमिना दुरैद प्रोडक्शन है और इसमें सब लोग अब जो हैं वो दानियाल ज़फ़र का मैं नाम भूल रही हूँ, ज़ैन आई थिंक उनका नाम है। उनके लिए ढूँढ रहे हैं रिश्ता और फुप्पो जो कोमल रिज़वी ने कैरेक्टर किया है और वो मतलब बड़ा मज़े का उनका भी रोल है इसमें। वो लड़की ढूँढ लेती हैं लेकिन क्योंकि जवेरिया अब्बासी जो उनकी बहू हैं, जो दानियाल ज़फ़र की मदर हैं, उनको ज़रा फ़ील होता है कि मुझे कोई लिफ्ट नहीं करा रहा शायद मतलब मेरे बेटे का रिश्ता हो रहा है और लड़कियाँ कोई और देख रहा है कोई और बस वो सिर्फ़ उसी उसमें फ्रेम ऑफ माइंड में रहती हैं कि मेरी नहीं कोई से नहीं है, मेरे कोई सुन नहीं रहा। तो वो सिर्फ़ इस चक्कर में ना कि नहीं लड़की मुझे पसंद नहीं आई। लड़की जो है वो हैं हमारी अलीज़े शाह और वो उनकी भी एक मदर हैं और उनकी कुछ बहनें भी हैं बड़ा जिनमें हमें अक्सर एक ही बहन डिफरेंट नज़र लग रही है अलीज़ा शाह विद हर हेयर जी, जी, कट जो जी, उन्होंने बिल्कुल किया है। उनका बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल लग रहा है, आई थिंक बिल्कुल। दोनों लीड जो हमारे इसमें कैरेक्टर्स हैं दानियाल ज़फ़र और अलीज़ा शाह बहुत क्यूट कपल नहीं लग रहा मुझे बड़ा मजा आ रहा है बहुत क्यूट हैं दोनों, बिल्कुल, बिल्कुल, किसको बहुत ठीक चल रहा है ज़बरदस्त बड़ा मतलब अच्छा उन्होंने आई थिंक सिलेक्शन बहुत अच्छी है सैफी हासन की जी, 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 मतलब वो सही जिससे दिल कर रहा है कि बस अब इनको देखें हम, इनकी शादी हो और बड़ा मज़ा आएगा। मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है और केमिस्ट्री भी इनकी और ये काफ़ी बड़ा अच्छी इंटरेस्टिंग है ना जो लड़की का अभी आप बताएंगी भी वो आप जी। बताएं तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा है वैसे। बहुत हाँ जी, दूसरी तरफ लड़की का ये है कि उसने पढ़ाई करनी है और उसको ये है कि मैंने बस आगे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और मैंने शादी नहीं करनी, लेकिन उसकी अम्मी जो हैं वो उसके पीछे पड़ी हुई हैं और फिर वो रिश्ता-विश्ता देखने भी आ जाते हैं सारा कुछ, लेकिन ये कहती है कि मैंने नहीं करना। वो लड़के को भी कह देती है जब वो लड़के के साथ एक मीटिंग भी अरेंज कर देते हैं उसके दौरान, तो वो लड़की को भी कह देती है कि मैंने नहीं करनी शादी मैंने सिर्फ़ पढ़ाई करनी है, मैंने करनी नहीं तो फिर क्या फ़ायदा मतलब अपफ्रंट इनकार कर देती है ना वो बड़ा भी बिल्कुल। इंटरेस्टिंग होता है। हाँ, और फिर उसके बाद वो लड़का लेकिन उसको वो पसंद आ गई है कुछ-कुछ, तो वो कहता है कि नहीं कुछ मैंने नहीं तो अब काफी करनी है। कुछ काफ़ी कुछ ही हाँ, हाँ, बिल्कुल वो कहता है कि नहीं मैंने तो अब आपसे करनी ही करनी है शादी, लेकिन वो कहता है मैं आपकी अब सारी पता इनकार भी करना है तो आप खुद कर लें मैं क्यों दूँ? हाँ, मैं नहीं करूँगा और फिर बस वो भी बड़ा वो ये भी जैसे कहता है ना कि मैं क्यों झूठ बोलूँ? अगर आपने हाँ, उसने भी एग्ज़ैक्टली जैसे लंबा इस बात वो पे बड़ा कहता है मज़े कि का था। मुझे बात अच्छी लगी उसकी कि एक तो मैं क्यों झूठ हाँ, बोलूँ मुझे आप अच्छी लगी है तो मैं कैसे कह दूँ कि आप अच्छी नहीं लगी। और नहीं दूसरी तरफ लगी ये भी एग्ज़ैक्टली। कहता है जब उससे लड़की में मिलने आती है तो कहता है कि आप अपने घरवालों को सच बोल के आया करें। हालाँकि खुद भी झूठ बोल रहा होता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली और मुझे वो फूफा के साथ भी रिलेशनशिप बड़ा क्यूट लग रहा होता है वो ज़ैन कितना का, क्यूट है, वो बड़ा बहुत मज़े इंटरेस्टिंग था का मतलब कि पप्पा का हाँ। कैरेक्टर थोड़ा ऐसा है ना कि बेचारे घर दामाद एक तो काम नहीं करते मतलब घर दामाद होने में तो कोई नहीं लेकिन जो काम नहीं कर रहे होते हैं ना वो सिर्फ कपड़े इस्त्री कर रहे हैं वो लेकिन मुझे उनकी जो ओवरऑल नसीहतें होती हैं टू ये जो सॉरी दानियाल अजीज वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। जी, जी, दानियाल जी। जफर सॉरी दानियाल हाँ, अजीज हाँ, दानियाल अज़ीज़ लेकिन वो बहुत मजे की होती हैं उनकी कॉन्वर्सेशंस बहुत बिल्कुल, अच्छी हैं और वो जो उनको टिप्स देते हैं वो काफी अच्छी टिप्स होती हैं। अच्छी होती है और मुझे सबसे क्यूट वो लगा था जब वो झूठ बोल के जा रहा होता है कि आज तो संडे है और मैं ऑफ़िस जा रहा हूँ, तो वो आके के कहते हैं ना कि पैसे रख लो, कोई फूल ले जाना, कोई गिफ्ट ले जाना उसके लिए और इस एग्जैक्टली तरह और वो पहले कहते एक हैं ना बाथरूम कपड़े के दे सामने ही उन्होंने बोला ये भी बड़ा मजेदार है कि उन्होंने कहा कि मेरे लिए हाँ। पता नहीं क्या लेते आना और हाँ, बाद में हाँ, जाके हाँ, उसको हाँ। कहता है कि खाली हाथ नहीं जाना यू नो दैट वाज सो क्यूट। बहुत मज़े का था और बस फिर इनकी जब अलीज़े जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें बाद में पढ़ने भी दूँगा, तुम्हें कोई घर का काम नहीं करने दूँगा और मैं तुम्हें लिख के देने को तैयार हूँ ये वो। लेकिन वो ख़ैर फिर आखिर थोड़ा-थोड़ा होती है कन्विंस कि ठीक है अगर लड़का इतना अच्छा है और इतना कुछ कह रहा है तो ठीक है। वो फिर एक पूरी लिस्ट बनाती है पेपर पर कहती है यहाँ साइन कर दें, तो बस फिर उनकी दोबारा मुलाकात होती है जिस पे वो साइन कर भी देता है और बड़ा हँसता है, खुश होता है और बस इस तरह इनकी तरफ तो हालात अच्छे हो गए। और उसकी लेकिन जो मुझे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि जिस तरह दानियाल जफर इसमें जब वो रिएक्ट कर रहा होता है ना तो साइन करता है कि ये तो इश्क के इम्तिहान है तो मैं थोड़ी ऐसे देखूंगा वो बड़ा वैसे उसने अच्छी एक्टिंग की वो सीन बड़ा अच्छा जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक तरफ तो यहाँ पर तो बड़ी अच्छी इनकी आपस में सेटिंग हो गई है दोनों हीरो-हीरोइन की। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि जो जवेरिया बासी हैं, जो ज़ैन की मदर हैं, उनको ये बस खटका लगा हुआ है कि मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, मैं नहीं चाहती मेरी मेरी कोई से नहीं है घर में। तो वो इस चक्कर में कहते हैं मुझे तो लड़की कोई इतनी अच्छी भी नहीं लगी। हालाँकि वो शायद उन्होंने अभी मतलब इतना देखा भी नहीं है, वो सिर्फ़ ज़िद में जैसे ना कर रही हैं। बिल्कुल और जिद नहीं वो कर रही जी और वो अपनी सास से भी कहती हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो कितनी सलीकामंद है। उनको बस ये है कि घर ज़रा सलीकेमंद वाली भी हो और घरेलू सी हो और जबकि वो उनका बेटा कह चुका है कि तुम्हें कोई घर का काम नहीं करवाएँगे, तुम बस पढ़ाई करना और सब कुछ। और वो अपनी सास को कहती हैं कि नहीं मेरा ख़्याल है छापा मारते हैं उनके घर जाके तभी पता चलेगा कि वो एक्चुअली कैसी हैं। और वो फिर इसी तरह होता है कि दादी जो हैं वो जाके एक दिन वैसे ही उस बच्चे के साथ पहुँच जाती हैं वहाँ पे उनके घर देखने। लेकिन ओवरऑल सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है, सिर्फ़ यही पता चल पाता है कि जो लड़की है उसको खाने-पकाने से या घर के किसी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो है भी सबसे छोटी और सब कुछ।
तो बस दादी थोड़ी सी परेशान होती हैं, आके अपनी बहू को समझाती हैं कि कोई बात नहीं, मतलब तुम्हें भी तो कुछ नहीं आता था, तुमने सीख ही लिया। लेकिन वो एकदम कहती नहीं नहीं, मुझे तो सब आता था, मेरी अम्मी ने सब सिखाया था और ये वो। तो अब बेसिकली उनकी मर्जी, और वो अपने आके फिर अपनी बेटे को भी कह देती हैं कि तुम इनकार कर दो, तुमने शादी नहीं करनी इनसे। तो अब वो जो है यहीं पर ही अभी लास्ट जो मैंने देखा है वहीं पर ही एंड हुआ है, जो कि अब थोड़ा सा आगे समझ आएगी कि कैसे चलेगा फिर। लेकिन ओवरऑल बहुत मजे का, मुझे बड़ा मजा आ रहा है देखने का। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें आई थिंक अपेरेंटली तो यही लग रहा है कि जब वो कहेंगे इससे इनकार कर दो, बट आई थिंक प्रोमो में पता चल रहा है कि वो इनकार, या मुझे, आपने कितनी एपिसोड्स देखी है ना? मैंने 3 एपिसोड्स देखे हैं। हाँ बस सही है। तो आई थिंक उसकी 4th एपिसोड आ जाएगी, और जी अपेरेंटली उनके प्रोमो से तो यही लग रहा है कि वो इनकार इसलिए नहीं कर सकेंगे कि दादी ने ऑलरेडी उनको मंगनी के लिए बुला लिया। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ 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 हाँ। सो ये बात है। लेकिन आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ड्रामा इज कि इसकी जो ड्यूरेशन वाली बात है ना, कि 20 मिनट्स की एपिसोड होती है, तो इतने मजे से खत्म हो जाती है, तो आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, और काफी स्टोरी अच्छी तरीके से प्रोग्रेस भी कर रही है, और जो लीड कैरेक्टर्स हैं वो इतने अच्छे लग रहे हैं, उनकी केमिस्ट्री बिल्कुल। इतनी अच्छी है। मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं हम्म करी थी दानियाल जफर से कि वो इतना अच्छा उनका ऑन स्क्रीन प्रेजेंस होगी, लेकिन मैंने काफी इंजॉय किया है। और अब आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि जो 12वां खिलाड़ी, जो मायरा खान की जो डेब्यू उनकी प्रोडक्शन आ रही है वेब हम्म सीरीज में, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एज वेल, क्योंकि बिल्कुल। काफी अच्छी इनकी स्क्रीन प्रेजेंस है, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी वैसे। नहीं, मुझे स्क्रीन प्रेजेंस तो लग रहा था कि होगी, स्मार्ट है, स्क्रीन लेकिन टर्म्स ऑफ एक्टिंग का मुझे नहीं एक्टिंग भी, या हम्म एक तो, या यू राइट, कि तो ऑब्वियसली लगते हैं अच्छे भी हैं, मॉडल टाइप लोग हैं, लेकिन एक होता है ना हम्म, कि एक ड्रामे में एज अ हीरो ही लुक्स हाँ काफी नहीं, अच्छा, उन्होंने एक्सप्रेशन बहुत अच्छे दे रहे एक्टिंग हैं। भी अच्छी, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे रहे, उनकी जैसा बोलते भी है, बोलने का अंदाज बहुत एग्जैक्टली, अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैंने बिल्कुल नहीं लग रहा कि पहला ड्रामा है उनका। हाँ नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मुझे और खुद लीजा बहुत तो मजा अच्छी लगती है हमेशा से, आया। और बिल्कुल बिल्कुल। अच्छी लगती है, और वो भी अच्छी, मुझे अच्छा लग रहा है कि बड़ी डिफरेंट सी आई है इस ड्रामे में, हाँ बिल्कुल not the बिल्कुल typical kind of characters that we have been seeing her पहले जितने थे, थोड़ा डिफरेंट है, तो मजा आ रहा है। बिल्कुल So बिल्कुल। good drama to watch, and again another drama which we are recommending, आप प्लीज देखिए। और अब तीसरे ड्रामे की तरफ चलते हैं, जो है इश्क जलेबी। तो हिरा, आपने इश्क जलेबी देखा है? या नहीं, अभी तक मैंने वो स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल सका, लेकिन मैं आपसे जो थोड़ा बहुत रिव्यू सुना था, मेरा दिल तो बहुत कह रहा है मैं देखूं, होपफुली अगर टाइम मिल जाए इंशाल्लाह तो मैं जरूर देखूंगी। आप बिल्कुल। आई थिंक बताएं। मैं तो ये ड्रामा एक और, मैं भी पहले असल में दोनों वो देखे थे, स्टार्ट किए थे, फिर मैंने सोचा कि मैंने इसके बारे में पढ़ा कि बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रामा है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये भी देखूं। तो मैंने देखा है, तो आई एम रियली रियली होप्ड, और बहुत ही फन फिल्म ड्रामा है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये ड्रामा भी साइमा अकरम चौधरी ने ही लिखा है, जो सुनो चंदा और अभी ये जो दूसरा ड्रामा हमने डिस्कस किया था चुपके चुपके, उनकी राइटर है, तो इन्होंने ही इश्क जलेबी भी लिखा है। और दिस इज डायरेक्टेड बाय सैयद वजाहत हुसैन, और ये हम्म अब्दुल्ला कदवानी और असद कुरैशी, 7th स्काई एंटरटेनमेंट की प्रोडक्शन है। और ड्रामा इज फुल ऑफ फेस्टिविटी, रादर फेस्टिविटी कहते हैं, फूड, इट्स मोर हाँ अबाउट फूड, एंड फूडीज के लिए ये ड्रामा बेहतरीन है। और मीठे के जो शौकीन है उनको तो ये ड्रामा कोई ज्यादा ही अच्छा लगेगा, बिकॉज इस ड्रामे का जो मेन प्लॉट है वो इस चीज के गिर्द रिवॉल्व करता है कि जो दादाजी या नाना जी एक दिखाए हुए हैं, बूटा, मोहम्मद बूटा का किरदार जो कबीर खान ने निभाया है, उनकी एक ब्रांचेस, क्या उनकी पूरा एक सेटअप दिखाया कि वो जलेबी बनाते हैं और मिठाई बनाने वाले हैं, हलवाई हैं कह लें या मिठाई वाले हैं। तो उनकी एक पूरी दुकानों की चेन है, जो 5 दुकानें अभी तक खुली है, नया ब्रांच की 5th ब्रांच अभी खुल रही है। सो लीड कास्ट की तरफ जाते हैं। इसमें जो 2 लीड कैरेक्टर्स हैं, जो हमारे हीरो हीरोइन है, वो एक तो मदिया इमाम है और दूसरी वहाज अली है। दोनों बड़े पहली दफा उनका आपस में एज सच हमें नजर आए हैं परफॉर्म करते हुए, और दोनों मुझे बहुत पसंद है। सो आपको बड़े मजा आएगा उनकी केमिस्ट्री देखते हुए। और साथ ही साथ जो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स में कबीर खान भी हैं, इसमें हिना बेयात भी हैं, इसमें और बहुत साथ वो क्या नाम है उनका, नूरुल नूरुल हसन है। हसन भी है, वो बहुत है, बहुत से और कैरेक्टर्स हैं, जो काशिफ अब्बास भी हैं। सो बहुत 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 कैरेक्टर्स ऐसे काशिफ हैं जो महमूद। आपको, सॉरी काशिफ महमूद, मुझे काशिफ अब्बास हियरवाई की वो नजर आ गई। सो काशिफ महमूद भी है, और काफी और कैरेक्टर्स हैं। आपको ऑब्वियसली ड्रामा आप देखेंगे तो आपको नजर आएंगे, लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ड्रामा इज ऑल अबाउट फूड एंड फैमिली। इट्स अ कंप्लीट फैमिली वॉच। इस और अगेन इसमें ये कॉमिक है, इट्स रोम कॉम जो इसका ओवरऑल जॉनरा है। और ड्रामे में कुछ ऐसा होता है, जैसा मैंने बताया कि एक पूरा खानदान है जिसका बिजनेस शुरू जलेबी से शुरू हुआ था। उनका मिठाई वाले हैं जो मोहम्मद बूटा
किरदार का नाम है, उनका जो शॉप का नाम भी बूटा बीबी समथिंग है। सो उसमें पूरा ये कैरेक्टर होता है कि उनकी जो दो बेटे थे और दो बेटियां। दो बेटे जो थे ना, वो दिखाएं कि बेटे निकम्मे और वो अपने माँ बाप का ख्याल ना करते हुए वो बाहर चले गए। उनकी जब शादियां उन्होंने कराई तो दोनों बहुएं भी आपस में बहनें थी, तो उन्होंने इस नियत से कराई थी कि वो मतलब आपस में वो फैमिली के साथ कनेक्टेड रहेंगी, लेकिन वो ऐसी बहुएं निकली कि वो बच्चों को बाहर लेके चली गई। एक कनाडा में होता है और एक यूएस में होता है, और दोनों का ये है कि यहाँ तो उनको नफरत थी कि जलेबी के बिजनेस से और मिठाई के हम ये छोटा काम नहीं कर सकते, और वहां जाके भी वो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे होते। एक जो है वो शेफ का पूरा काम कर रहा है, दोनों शेफ का उनका वो है काम, और एक दुलवाई है, मतलब धोबी जो किसको कह लें। सो ये काम कर रहा है, तो उनका बाप भी बार बार इस बात पे बड़ा वो कहता है कि यहाँ तो जलेबी से भागे थे, तो वहां कौन सा बड़ा कोई अनोखा काम कर रहे हैं। खैर, उनके जो दोनों बेटे थे, उनकी बहुएं क्योंकि बुरी निकली, तो जब इनकी मदर की डेथ हुई ना, जो कवि खान है उनके जो बीवी थी उसकी डेथ हुई, तो वो बीवी की मैयत पे, मतलब जो उसकी क्या कहेंगे, जनाजे पे भी नहीं आ सके, और उन्होंने जनाजा देखा भी नहीं। और इस बात का जो कवि खान है उनको शदीद दुख है, और उनको इतना दुख है कि उन्होंने अपने बेटों से बिल्कुल वास्ता ही तब से तोड़ दिया, और वो बस नाउम्मीद होके रह गए। और उनको होता है कि मेरी बेटियां ही असल में सही होती हैं, क्योंकि बेटों को तो परवाह ही नहीं है कि बाप मरे, मतलब मेरी हालत भी देखो, और माँ मर के चली गई और इनको परवाह नहीं। माँ ने भी असल में इस बात का सदमा लिया था कि बेटे जब बाहर जा रहे थे, तो माँ ने इस बात का बड़ा दुख लिया था। उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई और वो आए भी नहीं उनके जनाजे पे। और दूसरी तरफ उनकी एक बेटी है, उनकी जो दो बेटियां थी, एक बेटी और जो दामाद है उनकी डेथ हो गई थी प्लेन क्रैश में, जिसकी बेटी मदिया इमाम है। और जो दूसरी बेटी है जो हिना बयात है, और जो नूरुल हसन जिसका घर दमाद, इसमें भी घर दमाद है, इंटरेस्टिंगली तीनों ड्रामास में ये घर दमाद है। सो इसमें जो घर दमाद नूरुल हसन होता है और हिना बयात, उनका एक बेटा है जिसका नाम है वहाज, जो मतलब कैरेक्टर तो उसका और है, लेकिन वैसे मतलब जो कैरेक्टर जिन्होंने निभाया है वो वहाज है। वहाज और मदिया आपस में कजिन्स हैं, ये आपस में बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। मदिया इमाम अपेरेंटली उनको अच्छे लगते हैं वहाज, लेकिन जो वहाज है वो पूरे वक्त उनका पूरा लाइफ में वो इस कारोबार से सब बहुत बेजार है, क्योंकि सब लोग उनको बहुत डांटते हैं। हालांकि वो सबका काम कर रहे होते हैं, और ये जो 5 ब्रांचेस हैं उनके तो नाना लगे, नाना जी की जो 5 ब्रांचेस है वही संभाल रहे हैं, लेकिन उनको कोई इज्जत नहीं मिलती, थोड़े से पैसे मिलते हैं, और उनको बस उनके लाइफ में एक मिशन है कि उन्होंने भाग जाना है। उनको या यूएस जाना है या कनाडा, चाहे इसके लिए उनको कोई गोरी से शादी करनी पड़े, कुछ भी तरीका हो, बस उनमें चले जाना है। तो मदिया जो है वो उनको पसंद करती हैं, और उनको पूरे वक्त वो इनकी सपोर्ट भी कर रही होती है कि दादाजी के, कभी नाना जी के आगे उनको कवर अप मारने के लिए उनके, क्योंकि ये सारे लोग ब्लंडर्स बहुत मारते हैं, स्पेशली जो वहाज के फादर हैं वो भी, और वहाज भी ना कोई इनसे मुसलसल गलती हो जाती है। उनकी इंटेंशन बुरी नहीं होती है, मगर उनसे गलती हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 5th ब्रांच उन्होंने खोली है शॉप मिठाई की, तो उन्होंने जो मिठाई का बाद शॉप का बाहर फेशिया था ना, इनका एक ट्रेंड होता था कि इन्हें दादाजी के जो अपने जो कवि हैं उनके जो अपने दादा थे उनकी शक्ल हमेशा डालते थे। तो उन्होंने ही सोचा कि ये ट्रेंडी लगेगा, उन्हें शक्ल ही हटा दी। तो दादा जो उनके नाना है उन्होंने कहा मैं मतलब कवि इनके नाना बने, तो उन्होंने शॉप की जब इनॉग्रेशन करने जा रहे होते हैं तो लिटरली वो इनॉग्रेशन से वापस आ जाते हैं लड़के, कि सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरी बाप की रूह तो अभी कब्र में रो रही होगी, इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो दिखाए हैं बड़ी टिपिकल से। हालांकि इसकी नीयत बुरी नहीं थी, इसका ख्याल था ये ट्रेंडी लगेगा, ये क्या पुराने जमाने की शक्लें नजर आ रही हैं मूंछों वाली। सो इस तरह की चीजें वो ब्लंडर्स मार देते हैं, लेकिन लड़का इतना चालाक होता है ना, अगर इस तरह की कोई गलती हो भी जाती है तो एकदम जो बेला जो हीरोइन है मदिया, उनका नाम का सपोर्ट ले लेता है। वो कहता है ये बेला ने मशवरा दिया था। और जब कवि खान बेला पे लिटरली आंखें ब्लाइंड करके ट्रस्ट करता है, तो वो जब बेला का नाम आता है ना, तो वो नाना जी कवि खान एकदम कहते कोई बात नहीं, इसलिए कहा होगा तो फिर कोई सही बात ही की होगी। वो काफी फनी बात लग रही होती है कि पूरे वक्त वो बेला। और ये बड़ा इस ड्रामे मजे का है कि क्योंकि ये सारा ड्रामा रिवॉल्व्स अराउंड मिठाइयाँ एंड फूड एंड मीठी चीजें, तो क्या किया हुआ है कि जो कवि ने ना हर अपने बच्चे का नाम मिठाई से रखा हुआ है, जो वो प्यार से उनको पुकारते हैं। जिस तरह जो बेला है उसको वो कहते हैं कि मेरा बालू शाही है, और जो बेटा है जो वहाज है उसको उसने पेठा रखा हुआ है। तो वहाज को ये होता है कि मिठाई भी मेरे लिए चुनी है, तो मुझे पेठा कहते हैं जो सबसे बड़ी। तो वो काफी मजे का होता है। तो उन्हें हर एक का नाम रखा हुआ है मिठाइयों का, क्योंकि वो जो कवि खान है वो मिठाइयों के बहुत शौकीन है, उनकी पूरी जिंदगी उसी में गुजर रही है। लेकिन उन्होंने इस बात का शदीद गम भी लिया है कि उनके बेटे ने जो उनके साथ किया। दूसरी तरफ उनकी जो बेटी हिना बयात है वो बहुत अच्छी है, वो पूरे वक्त उनका कोशिश होती है कि किसी तरह बाप जो है ना भाइयों को माफ कर दे, और वो बार बार कोशिश कर रही होती है, इसी चीज पे जिद होती है और याद दिलाती रहती है। अच्छा, जो भाई वगैरह दिखाए हैं और भाई और भाभियां वो हैं तो बाहर,
चले मतलब हैं तो वो बहुत सेल्फिश थे। जब उनको पता चला ना इनका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं इनसे कांटेक्ट बैक करने की, तो रोजाना वो कॉल करते हैं। मगर जो कवि है वो किसी से, कवि खान वो किसी से बात नहीं करते। तो ये बार बार कभी कोई अपनी बहन को फोन करते हैं हिना को, कभी अपने बिनोई जो है, जो नूरुल हसन है, उनको कॉल करते हैं। अच्छा, नूरुल हसन की ट्राई है क्योंकि वो घर दमाद है एक तो वो, अच्छा नूरुल हसन का कैरेक्टर दिखाया हुआ है कि वो एक फेल्ड लॉयर है जो अपनी जिंदगी में 99 केसेस अभी तक हार चुके हैं। और उनका ये होता है कि वो अब क्योंकि उनको उसमें तो कोई स्कोप नजर नहीं आता, तो अब वो इन्हीं की सपोर्ट करते हैं जो दुकान पे हेल्प करते हैं, लेकिन नुकसान ही करवा रहे होते हैं हमेशा। मगर उनका कोशिश है कि किसी तरह भाई और भाभियां वापस ना आए, क्योंकि ऑब्वियसली जब वो आएंगी तो वो लोग भी जायदाद का हिस्सा होंगे। लेकिन अभी भी सबको यही है, वहाज को भी यही होता है कि अब बाद में जो सारा का सारा पैसा ये तो उन्हीं को जाएगा, मुझे क्या फायदा, इस तरह की चीज है। लेकिन वहाज जैसे हमने दिखाया हुआ है कि मुंह का कड़वा है लेकिन दिल का बुरा नहीं है, करता सबका बहुत ख्याल है, मगर बोलता बहुत है, बहुत हर वक्त ही इज ऑलवेज क्रिविंग अबाउट एवरीथिंग अबाउट हिज सिचुएशन कि मैं तो बस भाग जाऊंगा। क्योंकि वैसे उसकी हर बंदा ना उसका मजाक भी बहुत उड़ा रहा होता है। और कवि खान जो है वो हालांकि प्यार बहुत करता है लेकिन डांटता बहुत है ना, तो वो बाद में उसको कहती है बेला कि आप क्यों उसको इतना तंग करते हैं, तो कहते हैं मुझे मजा आता है। तो काफी मजे का है। खैर इस तरह का इसका प्लॉट है, आप देखेंगे तो आपको मजा आएगा। हिरा आपने नहीं देखा तो प्लीज देखें, आई थिंक बहुत मजे का ड्रामा। और अगेन मुझे इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि ये भी रोम कॉम है जैसा बाकी जो ड्रामाज है, मगर इसका डिफरेंट है, ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी लाइन है, लग रहा है बिल्कुल। और एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये भी है कि जो मदिया इमाम है ना, वो ये भी दिखाई है कि शी वांट्स टू बी एन इवेंट प्लानर। वो ना हर वक्त केकिंग बेकिंग भी करती है, उनको बेकिंग का भी बहुत शौक है, हर वक्त केक बना रही होती है। इनके घर में खाने बड़े मजे मजे के पकते होते हैं बाय द वे। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी होता है कि वो उनका एम्बिशन ये है कि वो अपना इवेंट मैनेजमेंट में वो परसू करेंगी, वो उसके लिए बुकलेट बना रही होती हैं, इवेंट थीम्स वगैरह, और वो वेडिंग प्लानिंग और इवेंट प्लानिंग वो उनको बहुत पसंद होता है। वेडिंग रादर इवेंट प्लानर नहीं, वेडिंग प्लानर काइंड ऑफ उनका बिजनेस उनको शौक होता है। और वो भी मतलब अच्छी कॉन्वर्सेशन उनकी मजे की, पूरा ओवरऑल आप देखेंगे तो काफी इंटरेस्टिंग प्लॉट्स चल रहे हैं कि किस तरह का अपेरेंटली मदिया का जो कजन जो बाहर रहता है वो लग रहा है कि वो इसमें इंटरेस्टेड लग रहा है। दूसरी तरफ ये लड़के की जो वालिद है वो चाहता है कि इनका जो भाई है, उनका एक बेटा है, उनकी एक बेटी है, उससे शादी इसकी हो जाए ताकि किसी तरह इसका भी कनाडा का चक्कर लग जाए, इट्स लाइक दैट। सो दूसरी तरफ ये कनाडा और यूएस के लिए पता नहीं 5 दफा एप्लीकेशन जमा करा के इंटरव्यू में फेल हो जाता है। तो इस तरह की चीजें चल रही हैं। सो दैट्स हाउ द ड्रामा प्रोग्रेसेस, एंड अभी तक तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्टार्ट है, अब देखते हैं आगे कैसे चलता है। और अभी तक जो आज जब हम सैटरडे को ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मैं 3 एपिसोड से देख चुकी हूँ, आज चौथी होगी, तो लेट्स सी हाउ इट प्रोग्रेसेस। बट फिर आप जरूर देखिएगा, आप एंजॉय करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बताया तो मैं इंशाल्लाह जरूर कोशिश करूंगी देखने की। So that's about it. I think 3 ड्रामास हमने डिस्कस किए, एंड हिरा ने एक ड्रामा नहीं देखा हुआ, तो हिरा के लिए तो अनफेयर होगा कि मैं उनसे पूछूं कि आपको तीनों में से कौन सा बेस्ट लगा। लेकिन अगर मैं आप 2 में से पूछूं कि चुपके चुपके या ताना बाना, कौन सा आप चूज करेंगे? मुझे ताना बाना ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा ओके। सो अगर मुझे कोई कहेगा कि मैं तीनों में से कौन सा चूज करूंगी, आई थिंक तीनों चूज करूंगी, बिकॉज तीनों बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आई थिंक मुझे वैसे ताना बाना भी बहुत अच्छा लगा, मुझे चुपके चुपके एक्चुअली काफी अच्छा लगा था। मुझे उसकी बात ही अच्छी लग रही है, स्पेशली पहली 2 एपिसोड। तीसरे में मुझे इतना भी नहीं, लेकिन पहली 2 एपिसोड में वो बहुत फनी है, मतलब यू जस्ट कीप ऑन लाफिंग। सो ताना बाना के मुझे एक प्लस लगता है कि जस्ट 20 मिनट्स, सो उस लिहाज से वो काफी अच्छा है। और जहाँ पे इश्क जलेबी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, मुझे शायद ताना बाना इसलिए लग रहा है कि एक तो छोटा है और थोड़ा सिंपल है, सिंपल टू अंडरस्टैंड भी है। जो चुपके चुपके वो थोड़ा सा वो बहुत सारे लोग हैं, तो मुझे थोड़ा ऑल्दो मुझे मजा बहुत आया। पहली एपिसोड से ये बात जरूर थी, वैसे मैं भी एग्री करूंगी, चुपके चुपके में पहली एपिसोड में ये मसला था कि इतने कैरेक्टर्स है ना कि आपको समझ नहीं आ रही। लेकिन एक बार जब मैं उसके अंदर चली गई हूँ तो नाउ आई अंडरस्टैंड इट वेल एंड आई एम एंजॉयिंग इट। खैर तीनों ड्रामास लाइक आई सेड मैं चूज नहीं करूंगी, तीनों बहुत अच्छे हैं। और इश्क जलेबी भी हिरा अगर आप देखेंगी तो फिर मैं आपसे ये दोबारा सवाल करूंगी क्योंकि ये काफी अच्छा है। सो तीनों ड्रामास अच्छे। हाँ, तो तीनों ड्रामास आर रियली गुड। आई थिंक ऑल ऑफ यू मस्ट वॉच। और रमजान में क्योंकि टाइमिंग सबके डिफरेंट हो गए हैं और आपके ऑफिस टाइमिंग्स भी कम है, सो एक्चुअली यू कैन वॉच इट और लाइट हार्टेड देखें, खबरें छोड़ दें, थोड़े अरसे के लिए नेगेटिविटी से दूर जाएं। तो खुशखबरियां देखें, हमारी खुशखबरियां देखें और साथ साथ हमारे रिव्यू भी देखें। सो दैट्स इट फ्रॉम फॉर नाउ, एंड अपने कमेंट्स देना हमें ना भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।